Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the chord ED is parallel to the diameter AC. Determine एंगल ECD। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो कॉर्ड ED है यहाँ पर वो पैरेलल है डायामीटर AC के। तब हमें बताना है कि एंगल CED यहाँ पर क्या होगा, एंगल CED यहाँ पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। सेगमेंट आर इक्वल। तो बच्चों जो एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं बेसिकली वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल CBE है, एंगल CBE है हमारे पास, एंगल CBE जो है हमारे पास वो इक्वल होगा यहाँ पर एंगल 1 के। वो इक्वल होगा यहाँ पर एंगल 1 के, बिकॉज ये दोनों ही एंगल हम देख सकते हैं कि ये सेम सेगमेंट में है। यहाँ पर ये दोनों ही एंगल जो हैं वो सेम सेगमेंट में हैं, और हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था कि जो एंगल सेम सेगमेंट में होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि एंगल CBE अगर हमारे पास 50 डिग्री है तो एंगल 1 जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 हमारे पास यहाँ पर 50 डिग्री है। अब इसे यहाँ पर बच्चों अगर हम एंगल AEC देखें, यहाँ पर अगर अब हम एंगल AEC देखें, एंगल AEC बच्चों यहाँ पर जो होगा हमारा वो होगा 90 डिग्री। वो होगा हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री। और ये बच्चों 90 डिग्री इसलिए होगा बिकॉज सेमी सर्कल जो होता है उसका जो एंगल होता है हमारे पास वो 90 डिग्री होता है, या फिर हम कहें कि राइट एंगल होता है। तो बिकॉज हम जानते हैं कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है, सेमी सर्कल का जो एंगल होता है हमारे पास, सेमी सर्कल एंगल इज अ राइट एंगल, या फिर इज राइट एंगल। वो क्या होता है हमारे पास, वो राइट एंगल होता है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम ट्राइंगल, यहाँ पर अब हम ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल AEC देखें, AEC देखें तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ एंगल 1, सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल AEC प्लस एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री। करिए बच्चों, इसलिए होगा बिकॉज जो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ, या फिर हम कहेंगे जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सम होता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल 1 बच्चों पहले से ही हमें पता है 50 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 50 डिग्री रखेंगे। प्लस एंगल AEC हमने अभी देखा था 90 डिग्री है, प्लस एंगल 2 जो है हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो एंगल ये इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल 2 जो है बच्चों यहाँ से हमारा आएगा 180 माइनस 140 विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो एंगल 2 जो है बच्चों हमारा वो बेसिकली 40 डिग्री है यहाँ पर। तो एंगल 2 हमारा यहाँ पर बच्चों 40 डिग्री है। अब यहाँ पर जैसा कि हमसे क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है कि जो एंगल, या फिर हम कहें कि ED जो है हमारा, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ED पैरेलल है यहाँ पर डायामीटर AC के। ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ED पैरेलल है AC के, तो इसका मतलब होता है कि एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, बिकॉज ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल होंगे। और हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, यहाँ पर इक्वल होंगे। इस केस में ऑल्टरनेट एंगल जो है इस केस में वो इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, एंगल 2 हमारे पास 40 डिग्री है, तो एंगल 3 जो है हमारे पास वो भी क्या होगा, 40 डिग्री। और हम जानते हैं कि एंगल 3 जो है यहाँ पर वो बेसिकली एंगल CED है हमारे पास, वो है एंगल CED। तो मीन्स एंगल CED जो है हमारे पास वो है 40 डिग्री।
वो हमारे पास 40 डिग्री है। तो एंगल CED जो है बच्चों हमारे पास वो है 40 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।